कैसे हो। द साइंस क्लब दोसा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर वापस मैं आ चुका हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के लिए, और ऐसे ही वीडियो लगातार आती रहेगी। ठीक है बच्चों, और जिस तरीके से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत अगर आप अपने लिए, मैं ये नहीं कह रहा हमारे लिए, ठीक है, आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं अपने बच्चों से कि मेरा बेटा कभी ना कभी कुछ बड़ा ज़रूर करेगा, लेकिन आप लोग उसी फ़ोन का उपयोग करके, गलत तरीके से उपयोग करके आप उस टाइम को वेस्ट करते हो। बेटा, अगर एक्चुअल में आपके पास बायोलॉजी थी और आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो आप अगर बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अरे एक बात बताओ, आपने मान लो कि कहीं से बीएससी कर ली, ठीक है, आपने बीएससी कर ली। अब मेरे को ये बताओ, इस बीएससी को करके क्या मिला? वही कंपटीशन की एग्जाम देते रहोगे, हाँ या ना? ठीक है, अगर बाई चांस आपने बीएससी नहीं करी और बीएससी नर्सिंग कर ली, अब क्या? अरे बेटा, अब तो आपके पास एक ऑप्शन है ना, नर्सिंग। और मेडिकल डिपार्टमेंट कभी नीचे आ ही नहीं सकता, ये हमेशा आपको ऊपर बढ़ाएगा। तो जहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में आप घुस जाओगे, वहीं पे आपकी आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और बेटा, मैं यही चीज़ कहूँगा कि नर्सिंग में एडमिशन होना इतना आसान नहीं है कि आप फ़ोन देखते रहो और नर्सिंग में एडमिशन हो जाए। तो कॉपी पेन उठा लो फटाफट, और ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और मैं आगे इसको सॉल्व कराता हूँ। लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, मैंने लास्ट वीडियो में इसके पहले तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। मैं दिखा देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था। अब मैं इस वीडियो में यहाँ से अपना कंटेंट शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एज एसटीपी। द एसटीपी पर जो हमारी 7.5 ग्राम गैस है, ये 5.6 लीटर वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा क्वेश्चन अधूरा सा है, वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पर। तो हमारे पास कौन सी गैस हो सकती है ये हमको बताना है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये निकालो इसके मोल्स। क्या निकालेंगे? इसके मोल से निकालेंगे। देखो ध्यान से समझना, हम सबसे पहले मोल निकालेंगे इस गैस के, और उस मोल को कन्वर्ट करेंगे हम मोलर मास में, मोलर मास में। तो ये हमारा तरीका रहेगा। तो हम मोल निकालेंगे, फिर उसको मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे, और जो मोलर मास होगा वो चेक कर लेंगे इनमें से किसका मोलर मास हो सकता है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले मोल्स? तो बेटा बहुत सिंपल है इसका आंसर, ज़्यादा दिमाग विमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको ज्ञान है, अगर आप पढ़ रहे हो सीरियसली, तो सॉल्व कर ही लोगे। बेटा हमारे पास 5.6 लीटर गैस, 5.6 लीटर गैस कितना है? 7.5 ग्राम है। ठीक है, 1 लीटर के लिए, 1 लीटर गैस का जो मास होगा वो कितना होगा? 1 लीटर गैस का मास होगा बेटा यहाँ पे 7.5 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 5.6 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर लीटर आएगा। ओके, अब हमको 22.4 लीटर के लिए निकालना है। तो 22.4 लीटर के लिए क्या करोगे? 7.5 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, और जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो अभी 1 मिनट में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्सपर्ट तो है नहीं हम, आप लोगों को आना चाहिए मेनली। ठीक है, सही आंसर एक्चुअली आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, वो आएगा 7.5 इंटू 22.4 अपॉन 5.6। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30।
अब मेरे को एक चीज बताओ, इनमें से 30 किसका हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का चेक करते हैं सबसे पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना होगा? 28। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर NO का चेक करते हैं। NO का चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी दो भी चेक कर ही लेते हैं। CO2 का हमारे पास 12 + 16 × 2, 12 + 32, और ये हमारे पास होगा 44, तो ये भी नहीं है। और N2O का भी चेक कर ही लेते, इतना कर लिया तो N2O 14 × 2 + 16, 28 + 16, तो ये आएगा 30, 44। ठीक है, 44 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसी के बेस पे मोल कॉन्सेप्ट में अगर कोई क्वेश्चन बना दे तो कितनी बड़ी बात होगी, और वो भी ऐसा क्वेश्चन जो आप 100% गलत करके आओगे, और वो क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार आप इसे सॉल्व करो, मुझे पता है आप गलत करोगे। अगर आप समझ गए इसके एक राज को, जो मैं बता देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आप इसको समझ गए, सिग्निफिकेंट फिगर को अगर आप समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और नहीं समझे तो ये तो कंफर्म है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? गलत करोगे। चलो मैं सॉल्व करवा ही देता हूं। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब हमारे को क्वेश्चन में देखना है, एक तो हमारे को क्या दी हुई है? डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी दी हुई है? 2.15 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। और अगर आप ये देखोगे तो 2.5 क्या है? 2.5 ये हमारे पास वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम हमारे को दिया हुआ है 2.5 ml, और हमको क्या निकालने को बोला है? हमारे को निकालना है यहाँ पे मोलर मास, या मास निकालना है हमको, मास। और आपको पता है मास बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर d × v हो जाएगा। ठीक है, m बराबर d कितना दिया हुआ है बताओ? 2.15 × v कितना दिया हुआ है? 2.5। अब आंसर कायदे से आना कितना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, और सेकंड ऑप्शन भी सही है। लेकिन क्योंकि सब सेम है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे हमको आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे निकालना है। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको लेना है। जब मल्टीप्लाई या डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। और यहां देखोगे तो यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? 3। और यहां देखोगे तो कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमको लीस्ट चाहिए, और लीस्ट क्या होता है? लीस्ट हमारे पास 2 है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे, चारों सही है, लेकिन इसमें देखो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास 4 है, लेकिन हमको कितनी चाहिए? और 2 केवल इसी में है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला हमारे पास एक आइडियल गैस का, आपको पता ही है आइडियल गैस का इक्वेशन है PV बराबर nRT। ये हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, और आइडियल गैस की इस इक्वेशन का यूज करके हम बहुत सारी ऐसी समीकरण इक्वेशन निकालेंगे जो आगे के अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू एक से एक बढ़कर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक कि आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो सीधा फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधे फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब यहां पे R का मतलब समझना, और ये मैंने लिखवा इसलिए रखा है क्योंकि मैं R की वैल्यूज बताना चाहता हूं बच्चों को। एक्चुअली R की वैल्यूज
पता तो होती है, लेकिन कब कौन सी आर की वैल्यू लिखनी है ये नहीं पता होती है। उसी के लिए मैंने ये यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, वो देखना। आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस आर की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान लो कि आपके पास, हमारे पास जूल किलो, जूल पर केल्विन मोल अगर आपको यूनिट दी हुई है, यानी आपके पास अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर केल्विन में है, मोल है, जूल है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंडीशन होती है रेयर होती है, यानी आपको बहुत कम यूज करने को मिलेगी, ये बार बार नहीं आती है। तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू रखनी है 8.314। और अगर मान लीजिए कि आपको कैलोरी पर मोल केल्विन दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू आपको 2 रखनी है। और अगर आपको लीटर एटीएम पर मोल केल्विन दिया हुआ है, यानी आपको वॉल्यूम लीटर में, एटीएम प्रेशर पर, और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और आपको मोल दिया हुआ है केल्विन में। केल्विन आपके टेम्परेचर का बात हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है 0.0821। और अगर आपके पास लीटर वॉल्यूम है और वही हमारे पास बार दिया हुआ है, एटीएम ऊपर जो हमारे पास प्रेशर है वो एटीएम में है, और नीचे जो हमारे पास प्रेशर है वो बार में है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ 0.0831 होगा, वहाँ होगा 0.0821। तो इस तरीके से ये दो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो एटीएम के लिए आपको ध्यान रखना है और एक बार के लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, और इसको आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में 1/12 का यूज़ करके भी कर सकते हो। कितना? 1/12 यूज करके भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बेटा अभी अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो इस वीडियो के लिए तो बेटा कंटेंट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस वीडियो को तो यहीं कंप्लीट करते हैं, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरा अब नेक्स्ट। तो बेटा अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट आपको कुछ बताना है। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो, हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइंस क्लब दोसा नाम से ऐप आप सर्च कर लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ फ्री कंटेंट प्लस पेड कंटेंट दोनों मिलेगा, वहाँ से आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको लेक्चर, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, MCQs, PYQs, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए। प्लस सबसे जल्दी और सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन भी वही मिलती है। यूट्यूब पे तो फिर भी बाद में आती है, वीडियो बनाते हैं, टाइम लगता है, वहाँ तो तुरंत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऐप में या कहीं पे भी, और आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9828306559। ठीक है, और ये हमारा ऐप का नाम हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।